वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे थे, जो कि हमारा फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में सभी ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस यूनिट जो है वो कंप्लीट कर ली थी। तो अब हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द वेक्टर स्पेस। ठीक है, चलिए तो वेक्टर स्पेस क्या है? वेक्टर स्पेस को हम क्या करते हैं, वी एफ से डिनोट करते हैं। वेक्टर स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं? v ऑफ f से डिनोट करते हैं। वेक्टर स्पेस को हम v ऑफ f से डिनोट करते हैं। इसमें v क्या है? v इसमें वेक्टर को डिनोट कर रहा है, और जो f क्या है, f जो है इसमें फील्ड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, f किसको डिनोट कर रहा है? फील्ड को डिनोट कर रहा है। v किसको डिनोट कर रहा है? v डिनोट कर रहा है वेक्टर को, एंड f किसको डिनोट कर रहा है? f डिनोट कर रहा है फील्ड को। ठीक है, चलिए इसमें तो फर्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इन वेक्टर स्पेस इज द लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस क्या करते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो लेट v ऑफ f बी अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, एक हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट v ऑफ f बी अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, हमने क्या अज्यूम कर लिया? v ऑफ a क्या है? एक हमारे पास में वेक्टर फील्ड है। ठीक है, तो इसके वेक्टर्स जो हैं, इसके वेक्टर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 वेक्टर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n। ठीक है, तो ये क्या हो गए? इसके वेक्टर्स हो गए। किसके? वेक्टर फील्ड के। ये क्या हो गए? वेक्टर्स हो गए। ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे वेक्टर्स। ठीक है, और इस फील्ड के, जो हमारी फील्ड है, इस फील्ड के स्केलर्स मान लीजिए क्या है? a1 a2। किससे हम डिनोट करते हैं स्केलर्स को? a1 a2 a3 अप टू an। ये क्या हो गए? ये हो गए इसके स्केलर्स। ठीक है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 क्या हो गए? वेक्टर्स हो गए। एंड a1 a2 a3 ये क्या हो गए? ये हो गए इसके स्केलर्स, जो कि किसको किसके, जो कि फील्ड जो बिलोंग्स टू फील्ड है ना, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? बिलोंग्स टू फील्ड। ये जो हमारी फील्ड है, इस फील्ड को ये बिलोंग्स कर रहे हैं। और ये जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 क्या है? ये हमारे वेक्टर्स हैं इस हमारी वी एफ वेक्टर फील्ड के। और a1 a2 a3 क्या है? an ये क्या है? ये स्केलर्स हैं। ठीक है, जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं? बिलोंग्स टू एफ, बिलोंग्स टू एफ, बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है, चलिए तो इसमें अगर हमारे पास में ये कंडीशन, ये हमारे वेक्टर्स हैं, ये हमारे स्केलर्स हैं, तो एक अगर ऐसी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, कैसी? a1 अल्फ़ा 1 a1 अल्फ़ा 1 प्लस का a2 अल्फ़ा 2 प्लस का a3 अल्फ़ा 3 प्लस का एंड सो ऑन an अल्फ़ा n इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारे स्केलर्स जो कि इस फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं, वो स्केलर्स इस तरीके से हैं कि ये हमारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी कंडीशन? a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस a3 अल्फ़ा 3 प्लस एंड सो ऑन an अल्फ़ा n इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर इन स्केलर्स की वैल्यू, इस स्केलर्स की वैल्यू किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। जो हमारे स्केलर्स हैं a1 a2 a3 अप टू an, इनकी वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर नहीं है। इनकी वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है, तो हम इस वेक्टर को क्या बोल देंगे? इस वेक्टर को हम बोल देंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, चलिए हमने क्या करा, फिर से हम देखते हैं। एक हमने वी एफ, एक हमारी वेक्टर फील्ड मान ली। ठीक है, वेक्टर फील्ड या वेक्टर स्पेस हमने एक मान लिया। हमारे वी एफ को क्या मान लिया? एक वेक्टर स्पेस हम लोगों ने मान लिया।
ठीक है। अब इस VF में जो है हमारे वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n, ये क्या हो गए हमारे वेक्टर्स हो गए। और इस फील्ड के स्केलर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, स्केलर्स को हम A1 A2 A3 अप टू AN, ये क्या हो गए, ये हमारे स्केलर्स हो गए जो कि इस फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं, जो हमारी VF वेक्टर फील्ड है इसको बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर A1 A2 A3 इस तरीके से हैं कि जो हमारी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 प्लस एंड सो ऑन AN अल्फा n इज इक्वल टू 0। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और जो हमारे स्केलर्स हैं उनकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये हमारे वेक्टर को हम क्या बोल देंगे, ये वाले जो हमारे वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, वो है हमारे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके के ये जो वेक्टर्स हैं इनको हमने क्या बोल दिया, अल्फा 1 अल्फा 2 को लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, इसमें ये सभी की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये सारे 0 के बराबर नहीं है, इसमें से कुछ 0 हो सकते हैं ना। तो एक कंडीशन है सम ऑफ देम में बी 0, सम ऑफ देम का मतलब क्या है, A1 A2 A3 में से कुछ क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, सम ऑफ देम में बी 0, ये क्या हो सकते हैं, कुछ इसमें से 0 हो सकते हैं। किसमें से, ये जो हमारे A1 A2 A3 स्केलर्स हैं इसमें से सारे 0 नहीं होना चाहिए, कुछ 0 हो सकते हैं। अगर मान लीजिए ये सारे 0 हैं, अगर इसमें मान लीजिए कि इसी कंडीशन में सारे हमारे क्या हैं, A1 A2 A3 अप टू AN, ये सारे की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अगर सारे की वैल्यू 0 के बराबर हैं तो इस तरीके के वेक्टर को हम बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, इस तरीके के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, क्लियर है। अगर हमारे स्केलर्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, सम ऑफ देम में भी 0, कोई सा 0, 1 2 0 हो सकते हैं लेकिन सारे 0 नहीं हैं, तो उस तरीके की वेक्टर को हम बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। और अगर हमारे ये जो सारे स्केलर्स हैं उन सारे स्केलर्स की वैल्यू 0 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर और नॉट द वेक्टर्स u इज इक्वल टू 1 1 2, v इज इक्वल टू 2 3 1, w इज इक्वल टू 4 5 5 इन आर क्यूब आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, चलिए उसने हमको ये 3 वेक्टर दे दिए u v एंड w, एंड बोल रहा है कि ये बताइए कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो हमने ये वेक्टर्स हमको दे दिए उसने u v w, हम क्या 3 स्केलर्स मान लेते हैं। कौन से स्केलर्स मान लेते हैं, लेट A1 A2 A3 B 3 स्केलर्स, ये हमने 3 क्या मान लिए, ये हमने 3 स्केलर मान लिए। कौन से, A1 A2 A3, ये क्या हमने मान लिए, 3 स्केलर्स मान लिए। ठीक है, चलिए तो हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन ए की है जो हमारा u इंटू A1 इंटू u प्लस A2 इंटू V प्लस A3 इंटू W इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस वेक्टर फील्ड में जो है स्केलर्स को अगर हम इन वेक्टर्स से मल्टीप्लाई कर दें और उनको एडिशन कर दें तो उनकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो बस इस कंडीशन में क्या है, ये हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं, A1 A2 A3 के बारे में हम निकाल लेंगे कि A1 A2 A3 की वैल्यू 0 के बराबर है या नॉन 0 है। अगर 0 है तो हम क्या बोल देंगे, ये वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर 0 नहीं है, नॉन 0 है, तो हम क्या बोल देंगे, ये जो वेक्टर्स हैं हमारे ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। बस इतनी सी बात है। तो हम निकाल लेते हैं A1 इंटू यू, तो A1 u क्या है हमारे पास में 1 1 2 प्लस A2 इंटू V क्या है हमारे पास में 2 3
1 प्लस A3 इंटू W क्या है हमारे पास में 4 5 5, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 0 के बराबर है। चलिए अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होता है कि A1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, A2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, A3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, कॉमा लगा के A1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, A2 का सेकेंड वाले टर्म में, A3 का सेकेंड वाले टर्म में, फिर A1 का थर्ड वाले टर्म में, A2 का थर्ड वाले टर्म में एंड A3 का थर्ड वाले टर्म में। तो इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो बस हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A1 इंटू 1 A1 आ गया, A2 इंटू 2 कितना आ जाएगा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ A2 प्लस का, A3 इंटू फर्स्ट टर्म तो 4 टाइम्स ऑफ A3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म के लिए A1 इंटू 1 कितना आ जाएगा A1 प्लस का A2 इंटू सेकेंड टर्म कितना है 3 तो 3 टाइम्स ऑफ A2 प्लस का A3 इंटू सेकेंड टर्म क्या है 5 है तो 5 टाइम्स ऑफ A3 कॉमा A1 इंटू थर्ड टर्म क्या है 2 तो 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस का A2 इंटू थर्ड टर्म क्या है हमारा 1 A2 प्लस का A3 इंटू थर्ड टर्म क्या है हमारा 5 तो 5 टाइम्स ऑफ A3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या आ गई हमारे पास में, यहाँ से 3 इक्वेशंस आ जाएगी। क्या आ जाएगी A1 प्लस 2A2 प्लस का 4A3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी A1 प्लस का 3A2 प्लस का 5A3 इज इक्वल टू 0। थर्ड हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस का A2 प्लस का 5 टाइम्स ऑफ A3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए तो हमारे पास में 3 इक्वेशंस आ गई। अब 3 इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है, जो कि हमें आता है। क्यों? क्योंकि हम मैट्रिसेस जो हमारे यूनिट है वो हम क्या कर चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए तो इन 3 में A1 A2 A3 का हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये 0 है या नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो इतना पता करना है। तो इसके लिए हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक इसका क्या बन जाएगा, तो इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक अपना बनेगा वो क्या बनेगा, A इज इक्वल टू 1 2 4 1 2 4 1 3 5 1 3 5 2 1 5 2 1 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी रैंक हम लोग निकाल लेते हैं। अगर रैंक मान लीजिए कि कितनी आती है तो उससे हम क्या बता देंगे कि इसके नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है या तो ज़ीरो सॉल्यूशन है, तो उसके बेसिस पे हम बोल देंगे। अगर नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है तो हम क्या बोल देंगे, ये लीनियरली डिपेंडेंट है वेक्टर। अगर इसके ज़ीरो सॉल्यूशन है तो हम क्या बोल देंगे, ये हमारा वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बस तो हम लोग निकाल लेते हैं इसको। तो इसकी रैंक निकालने के लिए सबसे पहले इसका ही मॉडुलस हम निकाल लेते हैं। अगर मॉडुलस मान लीजिए कि कितना आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है तो रैंक 3 हो जाएगी। अगर 0 आ रहा है तो फिर 2 क्रॉस 2 का हम निकाल के देख लेंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 इंटू ये वाला हाइट हुआ क्या बचा, 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस का 2 इंटू ये हाइट हुआ कितना बचा, 1 इंटू 5 माइनस का 2 इंटू 5, ठीक है, प्लस का 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस का 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 15 माइनस 5 15 माइनस 5 माइनस का 2 इंटू 5 माइनस 10 प्लस का 4 इंटू 1 माइनस 6। चलिए तो सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। ये 10 और ये वाला माइनस का 10 सॉरी माइनस माइनस प्लस का 10 एंड ये वाला कितना आ रहा है, 4 इंटू माइनस का 5
माइनस का 20, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 माइनस का 20 इज इक्वल टू कितना आ गया, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई। यानी कि रैंक मैट्रिक्स की 3 तो नहीं है, ठीक है। अब हम 2 के लिए क्या करते हैं, एक 2 क्रॉस 2 का हम निकाल के देख लेते हैं। मोड ऑफ ए कितना आएगा 2 क्रॉस 2 का, 1 2 1 3, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का हम मॉडुलस निकाल के देखते हैं, अगर ये 0 के बराबर आ रहा है या नॉन ज़ीरो के बराबर, तो 1 इंटू 3 माइनस का 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। ये किसके बराबर आ गया, नॉन ज़ीरो के बराबर आ गया। यानी कि हमारी रैंक क्या हो गई, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की रैंक किसके बराबर हो गई, 2 के बराबर हो गई, ठीक है। ये 3 वाला तो हमने जो डिटर्मिनेंट निकाला था वो 0 के बराबर आ गया, लेकिन 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसकी रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। और ये जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारी, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज से कम है। नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज कितनी है, 3 है। नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास में कितने हैं, 3 है, उससे हमारी रैंक कितनी है, 2 है। तो हमारे जो नंबर ऑफ अननोन्स है उससे रैंक हमारी कम है, इस वजह से ये जो हमारा इसके क्या है, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस है, इसका क्या है, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस है। इसका ज़ीरो सॉल्यूशन नहीं है, क्या है, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है। चूँकि नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है, इसी वजह से ये हमारा जो वेक्टर है ये क्या हो गया, हमारा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। ये क्या हो गया हमारा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है, इस वजह से ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किया है इसमें। हमें ये क्वेश्चन में दिए हुए थे 3 वेक्टर u v एंड w, तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये 3 स्केलर्स हैं, a1 a2 एंड a3। हमने क्या अज्यूम कर लिया, ये 3 स्केलर्स हैं, ठीक है। तो ये 3 स्केलर्स है, तो ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, a1u प्लस a2v प्लस a3w इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। हमने u v एंड w की वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी, उसके बाद में इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसको मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि जो हमारा स्केलर है वो फर्स्ट वाले वेक्टर के टर्म से मल्टीप्लाई होगा प्लस का, ये जो हमारा सेकेंड स्केलर है वो भी फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा प्लस का, जो हमारा थर्ड वाला टर्म है वो भी हमारा फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से ये हमारे मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गई, यहाँ से हमारे पास में 3 इक्वेशंस आ गई, 3 इक्वेशंस आ गई। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको क्या है, स्केलर्स की वैल्यू निकालना था। एक्चुअली वैल्यू ना निकाल के हमको केवल ये निकालना था कि इनकी वैल्यू 0 के बराबर है या 0 के बराबर नहीं है। तो हमने इसका क्या बना लिया, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया। उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हमने मॉडुलस निकाला, उसका मॉड ऑफ ए 3/3 वाले मैट्रिक्स का मॉड ऑफ ए क्या था, 0 था। फिर हमने 2/2 का कोई सा भी मैट्रिक्स ले लिया, वो क्या है, नॉन जीरो के बराबर आ गया। यानी कि इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की हमें रैंक पता चल गई, वो कितनी आ गई, जो भी नॉन जीरो आया उतनी उसकी रैंक हो गई, दैट इज द 2, ठीक है। ये किसके बराबर, ये जो है हमारे नंबर ऑफ अननोन से कम है, ये क्या है, हमारे नंबर ऑफ अननोन से कम है, इस वजह से इसकी रैंक 2 के बराबर हो गई और इस वजह से ये इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन हो गया। चूंकि इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन है, इस वजह से हमने इसको क्या बोल दिया कि ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। ये कैसा है, हमारा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। शो दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। वो बोल रहा है, ये उसने 3 वेक्टर्स दे दिए और बोल रहा है कि ये प्रूव करके बताइए कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब जो स्केलर्स हैं उसकी वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए, तो ये 3 हमें वेक्टर्स दे दिए, ठीक है। तो इन वेक्टर्स को हमने क्या मान लिया, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 3 है, ठीक है। और हमने 3 स्केलर्स मान लिए, लेट a1 a2 a3 b स्केलर्स। ये 3 हमने क्या मान लिए, स्केलर मान लिए, ठीक है। तो ये 3 वेक्टर हो गए और ये 3 क्या हो गए हमारे पास में, स्केलर हो गए। चलिए, तो हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन सिंपल सी है, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3, इसकी वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए इसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a1 इंटू अल्फा 1 क्या है, 1 0 0 प्लस a2 इंटू अल्फा 2 क्या है,
1 1 0 प्लस का A3 इंटू अल्फ़ा 3 क्या है 1 1 1, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। चलिए तो बस हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A1 इंटू 1 A1 प्लस का A1 इंटू A2 इंटू 1 A2 प्लस का A3 इंटू 1 A3, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या हो जाएगी A1 इंटू 0 0, ठीक है, प्लस का A2 इंटू 1 A2 प्लस का A3 इंटू 1 A3 कॉमा थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी A1 इंटू 0 0 प्लस का A2 इंटू 0 0 प्लस का A3 इंटू 1 A3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 के बराबर। चलिए अब यहाँ से हमारे पास में क्या आ गई, यहाँ से तीन इक्वेशंस आ गई हमारे पास में। तो तीनों इक्वेशंस को हम ले लेते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन क्या है A3 इज इक्वल टू 0। चलिए तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यूज निकाल लेते हैं। A3 की वैल्यू 0 के बराबर है तो A3 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस वाले इक्वेशन में जब हमने सब्स्टिट्यूट किया इस A3 की वैल्यू तो A2 प्लस क्या होगा 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में A2 की वैल्यू कितनी आ गई, A2 की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। चलिए A3 एंड A2 दोनों की वैल्यू 0 है। जब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमारी A1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी A1 प्लस A2 की वैल्यू 0 प्लस A3 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में A1 की वैल्यू कितनी आ गई, A1 की वैल्यू भी यहाँ से हमारे पास में कितनी आ गई 0 के बराबर आ गई। तो हमारे पास में जो स्केलर्स हैं वो क्या आ गए A1 A2 A3, जो हमारे तीनों स्केलर्स हैं A1 A2 A3 उनकी वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के बराबर आ गई। इसका मतलब कि ये जो हमारे वेक्टर हैं ये कैसे हैं, ये जो हमारे वेक्टर हैं ये हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि शो दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, यही हमें क्वेश्चन में बोल रहा था। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो वेक्टर्स हमारे कैसे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसे प्रूव किया, ये जो A2 A3 एंड A1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के बराबर आ गई। इस वजह से हमने बोल दिया कि ये जो हमारे वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं।